तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं सर अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो गुरु, अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड, आशा करता हूँ आपको पूरा दिल दिमाग से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ दोस्त, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन के बारे में, किस प्रोसेस से होता है, इसमें क्या क्या डिवीजन होता है, इन सारे आज कार्यक्रमों को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह एक बार फिर से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले युग्मक जनन में दोस्त, ये युग्मक किसे कहते हैं बताइए। पहले समझ लीजिए, नर एंड मादा। ओके, नर और मादा दोस्त, मादा युग्मक होता है और नर युग्मक होता है। अब कहता मादम पावा जाता है कैसे युग्मक, युग्मक का कहते हैं भैया, क्या बोलते थे, शुक्राणु। और यह हमें कहते हैं मादा में अंडाणु। समझ में आएगा, यही कहते हैं युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अभी बहुत अंदर ना जाएगा है, फ्लो फ्लो में पढ़ा। ठीक है, अंदर जब जावा जाए तो तब जावा जाए। अब इन जितना काम है उतना करा है। तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक होता है अंडाणु है। सबसे पहले जाना जाए नर युग्मक के बारे में। मादा युग्मक के बारे में जानवा भैया ना, 1-2 घंटा तो लेक्चर में, एक लेक्चर तो एक के जाए नर मादा युग्मक में। ठीक है, एक के लेक्चर जाए तो पूरा बड़ा है। बात करें जो नर युग्मक में, थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा जल्दी समझ में आए, और एक इतना अलग से एक लेक्चर बना पड़े, एक टाइम का अभिन्न है। बताओ, तो सबसे पहले जान लिया जाता है नर युग्मक। मतलब दोस्त का कहते हैं नर युग्मक, शुक्राणु का कहते हैं स्पर्म, स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अंडाणु का कहते हैं ओजेनेसिस। तो दोस्त स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, अंडरस्टैंड, पूरा समझ में आएगा। अब देखिए, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु तो चरण में होता है। कई चरण में? नर में। कई चरण में होता है दोस्त? 2 चरण में। एक होता है शुक्राणु प्रसू जनन और एक होता है शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु, शुक्र प्रसू जनन, अंडरस्टैंड। एंड क्या बोलते हैं उसको? शुक्र जनन, शुक्राणु जनन। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? पहले इसकी इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्पर्म जेनेसिस। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं शुक्राणु प्रसू क्या है, शुक्राणु जनन क्या, इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आपको एक वीडियो में हमने बताया था, जो टेस्टिस के बारे में जब बता रहा था कि उसमें नर जन्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, इनके बारे में बताया था। जैसे इस तरह हम चित्र बनाकर आपको समझा देते हैं। ये जो आपका सर्टोली
टेस्टीज में जो आपको नर जन्म कोशिका आपको दिखानी है, ये पूरा आपका क्या है, 2 से 3 पाई जाती थी। क्या पाई जाती? नलिकाएं पाई जाती। कौन नलिकाएं? विषण नलिकाएं पाई जाती थी। ठीक है, उसी में शुक्राणु का निर्माण होता था। तो ये वाला सिरा क्या है आपका, इसे बोलते हैं सर्टोली कोशिका। ओके, इसका काम क्या था दोस्त? इसका काम था शुक्राणु को पोषण देना। ठीक है, अब इसके अंदर एक कुछ संरचनाएं इस प्रकार से बनी रहती थी भाई, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनी रहती थी। अब इनको क्या बोलते हैं? आपको बताया था बिंदास भैया, पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा। इसको बोलते हैं नर जन्म कोशिका। नर जन्म कोशिका, कोशिका मेल जर्मिनल सेल। ओके, तो ये क्या करता था? ये शुक्राणु का निर्माण करता था। क्या करता था? शुक्राणु का निर्माण करता था। और यहां से शुक्राणु निकल कर दोस्त, यहां से शुक्राणु निकल के दोस्त इस सर्टोली कोशिका में क्या करते थे? पोषण लेते थे। ठीक है, पोषण लेते थे। पोषण लेकर जब निकलते थे भैया, पोषण लेकर जब निकलते थे, अब उसके बारे में जानते हैं शुक्राणु परशुजनन में। ठीक है, कहीं बनाते हैं, आपको चित्र बनाकर दर्शाते हैं। आपको तो ये पूरा पता हो गया होगा कि सर्टोली कोशिका और नर जन्म कोशिका कैसे निकलती थी, ये सारे बारे में पता होगा। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, शुक्राणु परशुजनन के बारे में। इसी से रिलेटेड था इसलिए आपको बताया। तो देखिए, ये आपका क्या है? शुक्राणु। इसके लिए अलग भैया जगह चाहिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए रोक कर अपने आप से। तो हम अभी इसे अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? शुक्राणु परशु, शुक्र प्रसु जनन। ठीक बा? ये जो भैया जी आपका स्पर्म होता है, ये क्या होता है? द्विगुणित। ठीक है, ये द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है, इसको बोलते हैं, यही वाला है भैया जो आपकी नर जन्म कोशिका से आया, यही है स्पर्म। जैसे इसे भी डिवाइड करके बताते हैं, स्पर्म इस तरह होता नहीं भैया, कुछ इस प्रकार से पहले रहता है, फिर बाद में एक संरचना लेता है स्पर्म। ठीक है, तो ये द्विगुणित है, ये विभाजन करेगा भैया जी। क्या करेगा? विभाजन करता है। ये क्या करेगा? ये विभाजन करेगा। ठीक है, अब विभाजन ये आपका क्या था? ये नर जन्म कोशिका था, जन्म कोशिका। और ये नर जन्म कोशिका अब क्या करेगी? डिवीजन करेगी दोस्त, इस प्रकार से डिवीजन करेगी, समसूत्री डिवीजन करेगी, समसूत्री विभाजन करती है। क्या दोस्त? समसूत्री विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन। ये करेगी भैया जी समसूत्री विभाजन। ठीक बा? अब समसूत्री विभाजन करे कुछ इस प्रकार से एक संरचना हुई, समसूत्रीय द्विगुणित है भैया जी। अभी समसूत्री विभाजन करी। अब इस समसूत्री का कहा थे भैया स्पर्म, इका कुछ बोला थे भैया, का बोला थे? इका बताओ जल्दी से, का बोला थे? क्या जल्दी बताओ। हाँ, का बोला भैया? इका बोला थे मेरे दोस्त, शुक्र जन कोशिका बोला थे। जब ये इतना डिवाइड करे, इका बोलिए शुक्र जन कोशिका।
शुक्र जन जन कोशिका बोलते हैं। समझ गया? इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ऊपर लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करे भैया, वृद्धि करे ना। अब ये देखा, ये डिवीजन करी छोट छोट बच्चा, ये समझ एक पिल्ला है, नहीं पिल्ला तो नहीं बोल सकते, एक डॉग है भैया जी, एक डॉग है, इसने 2 बच्चे दिए। अब ये बच्चे वृद्धि नहीं करेंगे, बोले बताइए, बढ़िए ना भैया, बढ़िए ना, अब ये छोटे रही हैं, तो ये क्या करे, वृद्धि करें, कुछ इस प्रकार से वृद्धि करे दोस्त। अभी यही है, अभी डिवीजन करे है, वृद्धि सिर्फ करे बा, अरे सॉरी, ये क्या करे, वृद्धि करे, कुछ इस प्रकार से वृद्धि करे। ठीक है, अभी का स्पर्मेटोगोनिया ही बोलिए, काहे अभी बाढ़े बा, अभी दूसर कुछ तो बन न जाए, अपने आप का डिवाइड तो कह कुछ अलग नाम तो न दे। ठीक है, अब क्या हुए भैया जी हमें, अब यह में हुए अर्धसूत्री विभाजन। अब यह में हुए अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ बना देते ही, देखा आपके क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ बना देते क्या थोड़ा, स्पर्मेटोगोनिया अभी अर्धसूत्री विभाजन करे, अर्धसूत्री विभाजन। अब फर्स्ट और सेकेंड में होता है अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट विभाजन होता है अर्धसूत्री और सेकेंड विभाजन, ये हमें बताओ थी। देखा क्या करे, अर्धसूत्री विभाजन करे कुछ इस प्रकार से दोस्त, n + n समसूत्री विभाजन करे सान, ये अगुणित हो गई, जो 2 गुणित रहा, ये क्या हो गया, अगुणित। ठीक है, अब ये 23 गुणसूत्र वाला बन गया। अब देखा, अब यहू कहीं ना कहीं वृद्धि करे, कहीं ना कहीं यहू वृद्धि करे भैया, कुछ इस प्रकार से वृद्धि करे ही, वृद्धि करे। अब वृद्धि करके फिर ये डिवीजन करे, ये बोले रहे अर्धसूत्री जो होता है, ये फर्स्ट और सेकेंड में करे। ये देखा, अभी सेकेंड वाला हो अर्धसूत्री, ये पहले ये वाला करी शायद अर्धसूत्री, एक फर्स्ट है, अभी सेकेंड करे, सेकेंड डिवीजन करे कुछ इस प्रकार से दोस्त, n देखा, ये या थर्ड आपका, यही कहा थे दोस्त, क्या बोला थे, स्पर्म मेटिडोजेनेसिस, स्पर्म मेटिडोजेनेसिस मतलब शुक्र परसु जनन ही कहा थी। ठीक है, इतना समझ में आएगी भैया जी, कि और प्रोसेस से कुछ होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो हम दोस्त कुछ और बात के लिए जाता है, जब देखा ये 2 जोन होता है, इन जन्म कोशिका जब डिवीजन करा था, जब माइटोसिस करा था, तब ये समसूत्री विभाजन करते हैं, यहाँ समसूत्री विभाजन के इनके वृद्धि हुए, वृद्धि जब हुए तो इसका दोस्त बोला जाता है, इसका बोला जाता है प्रथम शुक्राणु कोशिका। क्या बोला थी, क्या कहते हैं, प्रथम शुक्राणु कोशिका। देखा क्या कहते हैं, प्रथम, ये तो मतलब वृद्धि यही है, प्रथम शुक्राणु कोशिका। अभी इदुनो मान सका था, ये सिर्फ वृद्धि करे बा। ठीक है, कुछ अलग नाम ना दे, प्रथम शुक्राणु कोशिका। ठीक है, प्राइमरी, सॉरी इंग्लिश में जान लीजिए थोड़ा, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं भैया जी, उनमें डाउट हो जाता है जब इंग्लिश हिंदी लिखते हैं। स्पर्म
सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट इसको बोलते हैं। अब दोस्त जब ये का करे वृद्धि, अरे सॉरी वृद्धि कहीं लेवा है, वृद्धि करे के बाद जब मियोसिस करे, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करे, का करे अर्धसूत्री विभाजन करे, ई का बोल थे भैया द्वितीयक, यहाँ प्रथम शुक्राणु कोशिका रही, यहाँ द्वितीयक शुक्राणु कोशिका होए, का होए द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है, एक कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, सेल, ठीक है भैया जी, सेल कोशिका, ठीक है। अब इका कहते जो लास्ट में आपका जोन बचा है का जोन आवृत रहा का करी डिवीजन करिस, ठीक है, मियोसिस करिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बना, स्पर्म प्रसूजन बना। अब देखा, अब आपका बता रहे नहीं कै जोन होता है शुक्राणु जनन, दो चरण में होता है, एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन, एक होता है शुक्राणु जनन। अब बात करा जाता है शुक्राणु जनन के बारे में, तब तक जितना है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मन का है नोट के लिए, ठीक है कि पूरा डिलीट फिर से एक अलग से। हाँ तो दोस्त अब बात करा जाता है शुक्राणु जनन माना, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ में ज्यादा कुछ है ना, यहाँ में जो शुक्राणु जो रहा, जो शुक्राणु प्रसूजनन कोशिका रहा, शुक्राणु प्रसूजनन जब डिवीजन करे रहे तो हमें जब शुक्राणु प्रसूजनन बना है तब हमें एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है, वही कहते शुक्राणु जनन कोशिका। बहुत ज्यादा कुछ है ना, एक चित्र बना के आपका समझाती, ठीक है, तब तक थोड़ा। तो हाँ दोस्त, अभी शुक्राणु जो रहा एक संरचना ले ली अपन, देगा संरचना ले ली बहुत जल्दी ना, अभी संरचना ले ली। अब यही कहते हैं शुक्राणु जनन। अब कैसे लीज देखा, जो ना आप कह रहा शुक्राणु प्रसूजनन, ठीक है, जो रहा आपका शुक्राणु प्रसूजनन कोशिका, शुक्राणु प्रसूजनन कोशिका, संरचना ले ली इस प्रकार से, संरचनात्मक परिवर्तन भाई शुक्राणु में, ठीक है, यही कहते हैं दोस्त शुक्राणु जनन कोशिका, इकालिस संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, यही कहते हैं शुक्राणु कोशिका, ठीक है। बस अब बात करा जाता है दोस्त असली पावर के बारे में शुक्राणु के। अब इस शुक्राणु में एक अग्रपिंड पे का पाया जाता है, इका का कहते हैं, ये सब का कहते हैं, ये माइटोसिस सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्राणु जब संरचनात्मक परिवर्तन करता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो दोस्त सबसे पहले हमें जान लिया जाता है शुक्राणु के मुख्य भाग के बारे में, शुक्राणु के मुख्य भाग के बारे में, ठीक है, मुख्य भाग। शुक्राणु का मुख्य भाग पहले क्या होता है, हेड होता है, हेड, फिर क्या होता है भैया जी, नेक होता है, नेक, दूसरा क्या हो दोस्त, दूसरा होता है मिडुला, और तीसरा होता है भैया टेल। इससे यह पता चला कि शुक्राणु का मुख्य भाग होता है 4, कितना 4। अब सबसे पहले हेड के बारे में जान लिया जाता है, जो ना आपका हेड दिखाता है,
ठीक है। ये आपका ग्रीवा है, ये आपके मध्य खंड है, मध्य खंड, ये और ये आपके टेला है, पूछ ये प्रकार, ठीक है। अब सबसे पहले जान लिया जाता है हेड के बारे में। ये जोन आपका दिखाता है, ठीक है। ये तो कहते हैं अग्रपिंड हिंदी में। अग्रपिंड के अंदर जोन भैया इस संरचना बनी है, ये का है, ये का बोला थी दोस्त। अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाता है। देखो इका बोला थी एक्रोसोम, ठीक है। क्या बोला थी? एक्रोसोम। अब भैया हमें कुछ तरल पदार्थ बा, तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ का है, लाइसोसोम जाने होगा, गोल्जी काय के बारे में जाने होगा, उनके पाचक एंजाइम के बारे में जाने होगा। 11 चैप्टर है, कोशिका डिवीजन वही वाला है, कोशिका की इकाई, ये सब पूरा है। हमें ये बताए हैं कि देखा कैसे लाइसोसोम के निर्माण होता है, कैसे एक गोल्जी का से कैसे लाइसोसोम के निर्माण होता है। लाइसोसोम भैया जोन ई आते ना, जो एक्रोसोम है वही कहते हैं लाइसोसोम, मतलब लैन का है, ठीक है। जो एक्रोसोम है का कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। संरचना कुछ ऐसा रही कोशिका का, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रही। अभी आपके लाइसोसोम, ठीक है। ये गोल्जी का है आपका, तो हाँ दोस्त, ये जोन आपके संरचना दिखाती है, क्या कहते हैं गोल्जी का है, क्या कहते हैं गोल्जी का है। अभी गोल्जी का है का बनिस लाइसोसोम से संपर्क करी, संपर्क की का बनिस निर्माण करी लाइसोसोम, सॉरी इस संरचना से मिलके करी लाइसोसोम का निर्माण। और ये लाइसोसोम एक संरचनात्मक रूप और एक तरल पदार्थ हटा है, और यहाँ आके एकत्रित हो गया, वही चीज का लाइसोसोम में कहते एक्रोसोम, ठीक है। इतना आपको पता नहीं हुए, पूरा के बारे में ना पता क्या कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। मतलब लयन कायो कहते हैं, लयन काय, ठीक है। और किसे निर्माण होता है लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? ये होता है कैसे गोल्जी काय से, गोल्जी काय से, ठीक है। अभी गोल्जी काय में कुछ तरल एंजाइम पाया जाता है, कुछ एंजाइम क्या पाया जाता है, एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है। कई ठो 3 ठो पाया जाता है। एक तो होता है भैया हैलुरनिडेज, एंड दूसरा होता है कोरोना, भैया वाला कोरोना ना समझाए, कोरोना तो आसान ना छोड़े। और तीसरा होता है मेरे दोस्त हैलुरोनिडेज एंड कोरोना, एंड तीसरा होता है मेरे दोस्त जोनालाइसिन, तीसरा होता है जोनालाइसिन। अब ये एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो अंडाणु होते हैं, जो मादा के अंडाणु होते हैं, उनकी झिल्लियों को भेदने का काम करते हैं, भेदत है से। मान लो ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है, ये के झिल्ली का भेद के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है। इतना काम इनके होता है एक्रोसोम का। अभी आपके कौन संरचना दिखा दिया है हमें? आगुड़ी संरचना आटाई जो न आपके शुक्राणु परसों रही, ठीक है। संरचनात्मक परिवर्तन करे बात का कहते हमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाया जाता है। अगुणित यह है, ठीक है, दिखाइए ना है अगुणित। और ईका का कहते हैं हम देखा, ईका कहते हैं दोस्त तारक केंद्र, ठीक है। ईका कहते हैं का तारक केंद्र, तारक केंद्र। ये तारक केंद्र एठी दूरस्थ है, ये दूरस्थ और समीपस्थ दो प्रकार से होता है। एठो देखा अग्रपिंड की ओर है, मतलब समीपस्थ है, और अग्रपिंड के दूर है, उसका कहते हैं दूरस्थ। समीपस्थ
एंड दूरस्थ दूरस्थ। ठीक है, इतना कंप्लीट दूरस्थ। अभी के बारे में अभी जो नहीं इस दूरस्थ वाले तारा केंद्र से एक नली नुमा संरचना है, उका का कहते हैं, उका कहते हैं अक्षीय तंतु भैया। क्या बोला थे? अक्षीय तंतु। ठीक है, अब देखा ई का ये कुछ ऐठी गुईठी संरचना बनी है, क्या कहते हैं माइटोकार्डिया। दोस्त माइटोकार्डिया ये क्या काम करती है? ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, किसको? शुक्राणु को। और शुक्राणु के अंदर आएगा दूसरे की ऊर्जा उत्पन्न करे, क्या करा था? इसका कहते हैं माइटोकार्डिया। इसको बोलते हैं दोस्त, हाँ यही लिख देते हैं, माइटोकार्डिया। अभी क्या करता है? इस शुक्राणु का ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब उकरे नीचे ऊर्जा भैया जी ई का इकरे साइड में कुछ तारक केंद्रीय कुछ संरचना बनी रहता है, उका खातिर दोस्त का उकरे बारे में जाने ना का है, उकरे बारे में अभी साइंटिस्ट कुछ बता ना पाए हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमें कुछ नॉलेज ना रख पाए, एक बारे में रिसर्च चलती है, एक बारे में भी कुछ जाना ना, ये आपके लेवल के हब होना है। ठीक है, इका कहते हैं। अब इकरे नीचे जब जो पूरा आपका टेल वाला भाग दिखाता है, इका कहते हैं टेल वाला भाग टेल कहते हैं। जो कुछ पतली नुमा संरचना ही आई कि बन जाता है, ये क्या करता है? टेल ये शुक्राणु का गति मोशन प्रदान करता है, ये जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर देखा आपके विजाइनल भाग में जब प्रवेश करे तो अंडाणु तक जाए, फैलोपियन नलकम निषेचन ऐसे ऐसे जाए, वही टेल के हिसाब से जाती है, टेले के हिसाब से गति करत है। कुछ इतना रहा शुक्राणु जनन कोशिका में गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम पढ़े शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु प्रसवजनन कोशिका, शुक्राणु गोनिया पढ़े, शुक्राणु मेटिडोजेनेसिस पढ़े, शुक्राणु मियोजेनेसिस पढ़े। ठीक है भैया जी, कुछ इतना था। अगले वीडियो में मिलने वाले हैं हम किसमें? अंडाणु जनन कोशिका। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।